इस समय जहां हरियाणा के तमाम छोटे बड़े नेता लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, वहीं हरियाणा का एक बड़ा सियासी परिवार ऐसा भी है जो इस समय खाली हाथ बैठा हुआ है, जो ना इधर का है जो ना उधर का है। हम बात कर रहे हैं बीरेंद्र सिंह फैमिली की। हरियाणा के बड़े सियासी परिवारों में शामिल बीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि उनके लिए ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। बीरेंद्र सिंह ने 1 महीना पहले अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को बीजेपी से कांग्रेस में भेज तो दिया, लेकिन वो खुद अधर में लटक गए हैं। हालात बीरेंद्र सिंह के लिए इतने खराब हो गए हैं कि उनकी हालत राजकुमार सैनी से भी बदतर हो गई है, गई गुजरी हो गई है। राजकुमार सैनी तो राहुल गांधी और खड़गे के साथ मिलकर इंडिया महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल बीरेंद्र सिंह आज की तारीख में अजीब से हालात में फंस गए हैं। वो बीजेपी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और कांग्रेस उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। दरअसल बीरेंद्र सिंह 2014 के तरह ही कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2014 में भी बीरेंद्र सिंह ने पहले अपनी पत्नी प्रेमलता को बीजेपी में शामिल करवाया था और उसके बाद एक बड़ी रैली के जरिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे। जिस तरह से बीरेंद्र सिंह ने 2014 में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी फार्मूले के आधार पर, उसी पैटर्न पर बीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस में घर वापसी करना चाहते थे। वो राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को जींद में बुलाकर बड़ी रैली के जरिए बड़ा धमाका करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ना तो सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाई है और ना ही राहुल गांधी ने उनके लिए रैली का टाइम दिया है। यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह आज बेशक मजबूरी में बीजेपी में फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। यानी एक तरफ जहां बीरेंद्र सिंह का बेटा आज कांग्रेस नेता कहला रहा है, वहीं बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता दोनों ही बीजेपी के खाते में पड़े हुए हैं। बीजेपी उनको मुंह नहीं लगा रही है, बीजेपी उन्हें कोई तरजीह नहीं दे रही है, बीजेपी से उनका कोई नाता बने नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीरेंद्र सिंह अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि बीरेंद्र सिंह बीजेपी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बीजेपी को छोड़ने में बीरेंद्र सिंह को देरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बड़े शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में, बड़ी रैली करने के चक्कर में बीरेंद्र सिंह अधर में लटक गए हैं। वो कहने को बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कहने को वो बीजेपी से बाहर भी हैं। वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री नहीं हो रही है। जिस तरह से बीरेंद्र सिंह हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ा धमाका करके अपनी एंट्री कांग्रेस में चाहते हैं, वैसे परमिशन कांग्रेस हाईकमान से उनको नहीं मिल रही है, वैसी अनुमति उनको नहीं मिल रही है, जिसके चलते बीरेंद्र सिंह का पूरा प्लान ही गड़बड़ा गया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करें तो क्या करें। बीरेंद्र सिंह के लिए हालात इतने नासाज हो चुके हैं कि बीजेपी में वो बिल्कुल मजबूरी में पड़े हुए हैं। अगर वो चाहते तो बीजेपी को छोड़ भी सकते थे और वैसे भी उन्हें अपने बेटे के साथ ही बीजेपी छोड़ देनी चाहिए थी और रैली का आयोजन बाद में करना चाहिए था। लेकिन बीरेंद्र सिंह ने सोचा कि बेटे को टिकटॉक के मामले में पहले ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बीजेपी हिसार सीट पर उनके बेटे बृजेंद्र सिंह का टिकट काटने का काम करेगी और ऐसे में कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए ही बीरेंद्र सिंह ने बेटे बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस में भेज दिया। लेकिन कांग्रेस की टिकट आज भी फाइनल नहीं हुई है और दूसरी तरफ में बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस से बाहर खड़े हुए हैं। यानी बेटा कांग्रेस के अंदर है और बाप बीजेपी से बाहर और कांग्रेस के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह फैमिली की पूरी पॉलिटिक्स ही अधर में लटक गई है। बीरेंद्र सिंह के लिए ये लोकसभा चुनाव भी अजीब परेशानी लेकर आए हुए हैं, क्योंकि वो ना तो कांग्रेस के लिए वोट मांग सकते हैं और बीजेपी उन्हें अपने लिए वोट मांगने को नहीं कह रही है। उचाना में हुई बीजेपी की रैली में बीरेंद्र सिंह ना तो खुद आए, ना उनके समर्थक आए। यानी बीरेंद्र सिंह आज कहने को तो बीजेपी के पार्ट है, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अलग थलग कर दिया है और बीरेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस के नेता बनना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान बीरेंद्र सिंह को वो एंट्री नहीं देना चाहता है जो वो चाहते हैं। यही वजह है बीरेंद्र सिंह आज की तारीख में ना इधर के हैं ना उधर के हैं और वो बिना पेंदी का लोटा हो गए हैं। बीरेंद्र सिंह की आज की तारीख में सियासत हाशिए पर चली गई है। वो खाम खा के नेता हो गए हैं, वो बड़े नेता बनना चाहते हैं। वो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनाब वो तो बाद की बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीरेंद्र सिंह की एंट्री कैसे हो। बीरेंद्र सिंह राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में बड़ी रैली के जरिए शामिल होना चाहते हैं। वो
दिल्ली में खड़गे की कोठी पर या कांग्रेस के हेडक्वार्टर में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो रैली के जरिए ही कांग्रेस में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन्हें हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते वीरेंद्र सिंह के लिए सारी की सारी सिरदर्दी पैदा हो गई है और उनकी प्लानिंग का बंटाधार हो गया है। अब वीरेंद्र सिंह कब तक बीजेपी में पड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। वीरेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने के ऐलान और कांग्रेस में एंट्री की तारीख को जानने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद वीरेंद्र सिंह की सियासत को समझने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।